साल 1985 में आई हॉलीवुड मूवी बैक टू द फ्यूचर में एक ऐसे 17 वर्षीय छात्र की कहानी के बारे में बताया गया है जो गलती से अपने वैज्ञानिक मित्र की बनाई टाइम मशीन में बैठ जाता है और 30 वर्ष पीछे के समय में पहुंच जाता है। ऐसे ही 2002 में बनी एक और हॉलीवुड फिल्म टाइम मशीन में दिखाया समययान 8 लाख साल बाद के भविष्य में पहुंच जाता है। उस समय तक मानव जाति शिकारी और शिकार के रूप में डिवाइड हो गई होती है। दोस्तों, आपको इंटरनेट में कई ऐसी कहानियां भी मिल जाएंगी जो लोगों द्वारा टाइम ट्रैवल किए जाने के बारे में बताती है। ऐसी ही एक कहानी 44 वर्षीय एंड्रू कार्लसन की है जिसे 2003 में FBI ने गिरफ्तार कर लिया था। एक अखबार के अनुसार यह व्यक्ति, जो कि अपना नाम एंड्रू कार्लसन बताता है, अकाल्पनिक रूप से बहुत भाग्यशाली था। शेयर बाजार में इसके बराबर कमाई किसी और द्वारा नहीं करी गई। उसने $800 लगाकर 2 हफ्तों के अंदर $350 मिलियन कमा लिए। FBI को इस पर शक हुआ कि यह किसी तरह का फ्रॉड चला रहा है। जब FBI ने इससे पूछताछ करी तो इसने काफ़ी चौंकाने वाली बातें बताई। एंड्रयू ने दावा किया कि वह एक समय यात्री है जो फ्यूचर के 250 ईयर आगे से आया है और उससे पहले ही पता चल गया था कि मार्केट में कौन सा शेयर बढ़ेगा और कौन सा घटेगा। उसने वही सारे शेयर खरीदे जिनके भाव बढ़ने वाले थे। इसी वजह से उसे शेयर मार्केट में इतना प्रॉफिट हुआ। FBI को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उन्हें लगा कि एंड्रयू झूठ बोल रहा है। FBI ने जब एंड्रयू की खोजबीन शुरू की तो उन्हें पता चला कि एंड्रयू का 2002 से पहले का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब 3 अप्रैल को एंड्रयू की कोर्ट में पेशी होनी थी तो वह अचानक से गायब हो गया और उसके बाद कभी नहीं देखा गया। तो क्या वह सच में एक समय यात्री था? क्या हम सही में समय यात्रा कर सकते हैं या यह सिर्फ एक फैंटेसी कहानियों और फिल्मों का ही हिस्सा मात्र है? तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नॉलेज ट्री में। और आज मैं आपको कुछ ऐसे वैज्ञानिक दावों के बारे में बताऊंगा जिनके अनुसार समय यात्रा करना संभव है। तो चलिए हम उन साइंटिफिक थ्योरीज को जानते हैं जिनके द्वारा समय यात्रा की संभावनाओं को बल मिलता है। और इसी कड़ी में सबसे पहली साइंटिफिक थ्योरी है वर्म होल की थ्योरी। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्म होल के जरिए समय यात्रा की जा सकती है। वर्म होल टाइम और स्पेस की चादर में पाई जाने वाली विकृति है। आसान शब्दों में कहें तो वर्म होल अंतरिक्ष के 2 हिस्सों के बीच एक सुरंग होती है जो 2 अलग अलग जगहों को एक साथ जोड़ती है। इसके भीतर से सफ़र करके लाखों लाइट ईयर की दूरी को कुछ समय के भीतर ही पूरा किया जा सकता है। हॉलीवुड की 2 फेमस फिल्में इंटरस्टेलर और स्टार ट्रैक में वर्म होल के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। दोस्तों, आइए अब हम साइंटिस्ट द्वारा बताए गए दूसरी थ्योरी की बात करते हैं जो टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा को संभव बना सकती है। और इस थ्योरी का नाम है कॉस्मिक स्ट्रिंग थ्योरी। कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह की कॉस्मिक ट्यूब होती है जिसके भीतर बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी भरी हुई होती है। इसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो काफ़ी डेंस होता है। इस कारण कॉस्मिक स्ट्रिंग समय और स्पेस की चादर को आसानी से मोड़ देती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से समय यात्रा को संभव किया जा सकता है। इसी कड़ी में साइंटिस्ट द्वारा दिए एक और सिद्धांत के बारे में बात करते हैं जिसके द्वारा समय को आगे या पीछे की यात्रा करना पॉसिबल हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल की मदद से भी टाइम ट्रेवल करना संभव हो सकता है। ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट में से एक होता है। इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये अंतरिक्ष और स्पेस की चादर में बहुत बड़ा सुराग कर देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल के क्षितिज यानी हॉरिजन के पास समय काफ़ी धीमा चलता है। अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो ब्लैक होल के क्षितिज का चक्कर लगाकर वापस आ जाए तो एक अर्थों में यान में सफ़र करने वाला पर्सन टाइम ट्रेवल कर सकेगा। तो दोस्तों, अब हम इस थ्योरी की बात करेंगे जिसे अनंत सिलेंडर या टाइपलर सिलेंडर या टाइपलर मशीन भी कहते हैं। इस थ्योरी की मदद से भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। मशहूर वैज्ञानिक फ्रैंक टिपलर ने इस सिद्धांत को सन 1974 में सामने रखा था। उनका कहना था कि अगर हम सूर्य के 10 गुना ज़्यादा वजन के किसी सब्सटेंस को अरबों खरबों बार लपेटकर एक लंबी व ठोस सिलेंडर में बदलकर उसे काफ़ी तेज़ी से घुमाएं तो उसके ज़रिए भी टाइम ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अब ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल बात हो गई और इसी वजह से जो है ना, थ्योरेटिकल लेवल पर तो ये बातें ठीक लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर ये इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम इस थ्योरी की माने और कोई ऐसा यान बना लें जो लाइट की स्पीड से यानी स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करने में सक्षम हो
तो इसके जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं। हालांकि समय यात्रा का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल लेवल पर ही सही है, प्रैक्टिकल लेवल पर ऐसा नहीं हो सकता है। फिजिक्स के नियमों की माने तो लाइट की स्पीड से वही सब्सटेंस सफ़र कर सकते हैं जिनके भीतर मास नहीं होता है। वहीं जिन सब्सटेंस के भीतर मास होता है वह लाइट की स्पीड से कभी भी सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर टाइम ट्रैवल करना संभव भी हो तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और असंभव है कि हम अपने पास्ट में ट्रैवल कर सकें। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पिछले समय में टाइम ट्रैवल की संभावना बहुत कम है। अगर हम किसी तरह टाइम ट्रैवल कर भी लेते हैं तो यह कई संभावित प्रॉब्लम्स को भी जन्म देगी। ऐसी ही एक समस्या का आधुनिक एग्जाम्पल ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहता है कि क्या होगा अगर कोई टाइम ट्रैवलर टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ जाता है और अपने पिता या माता के जन्म लेने से पहले ही अपने दादा को मार देता है, जो कि टाइम ट्रैवलर के अस्तित्व को ही रोकता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स विशेष रूप से बस जन्म को रोकने के लिए स्वयं के दादा की हत्या करने का विरोधाभास का संबंध नहीं है, बल्कि यह पैराडॉक्स किसी भी ऐसे काम का रिलेशन है जो पास्ट को बदल देता है, जिससे पास्ट जिस तरह से पहले था उससे अब पास्ट अलग होगा, जो कि एक पैराडॉक्स है। आसान भाषा में कहें दोस्तों तो इसका मतलब ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का जो मतलब एक्चुअल में है वो ये है कि अगर कोई पास्ट में जाएगा तो अगर वो पास्ट चेंज कर देगा तो पास्ट फिर वैसा नहीं रहेगा जैसे अभी हम उस पास्ट को पढ़ रहे हैं। तो ये एक तरह का पैराडॉक्स है। हम पास्ट को नहीं बदल सकते, हम पास्ट को सिर्फ पढ़ सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा करना हमारे पास्ट में वापस या फ्यूचर में आगे जाने का एक विचार है। हमारे पास टाइम ट्रैवल करने की केवल थ्योरीज ही हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं। लंबे समय से वैज्ञानिक समय के आयाम के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, पर मॉडर्न वर्ल्ड में अभी तक यह पॉसिबल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।